एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि उनका मकसद ना निजी लाभ है और ना ही राजनीति। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम अक्सर ऐसे मुद्दों पर सामने आता है जहां किसानों सहित देश की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की दिशा जुड़ी होती है। और इस बार भी एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर उठा विवाद उन्हें सुर्खियों में फिर से ले आया है। दरअसल एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की सरकार की योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कदम पेट्रोलियम कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि कुछ विपक्षी दल इसे किसानों और आम जनता के नाम पर किया गया धोखा बता रहे हैं। इसी बीच नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका दिमाग ही 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है और वह पैसों के लिए कभी अपने स्तर को इतना नीचे नहीं गिराएंगे। उन्होंने साफ किया कि उनका असली मकसद किसानों की समृद्धि और देश की भलाई है, निजी लाभ नहीं। उन्होंने विदर्भ जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हजारों किसानों ने आत्महत्या की है और ये स्थिति बेहद शर्मनाक है। इसलिए जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। गडकरी के इस बयान के पीछे एक बड़ा संदर्भ भी है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पर एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि E20 पेट्रोल केवल अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और पुराने वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि यह मुकदमा भारत के स्वच्छ ईंधन परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया था और इसे निहित स्वार्थों से प्रेरित बताया गया। सरकार का तर्क है कि एथेनॉल ना सिर्फ पेट्रोल का सस्ता विकल्प है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी घटेगी, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को मिलेगा। हालांकि कुछ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स अब भी कह रहे हैं कि इससे गाड़ियों की माइलेज और परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। लेकिन गडकरी ने इसे राजनीति से प्रेरित पेड कैंपेन करार दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे डर फैलाने वाले कैंपेन केवल अफवाहें। उन्हें दिल्ली में SIAM के 65वें वार्षिक सम्मेलन में भी ये बात दोहराई थी कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसे नियामकों के साथ साथ वाहन निर्माताओं का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष और विरोधी केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एथेनॉल किसानों की आय बढ़ाने, प्रदूषण घटाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। गडकरी ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और अगर किसान आत्मनिर्भर होंगे तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर दिखाई देगा। यही वजह है कि उनकी नीतियां हमेशा किसान और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। उन्होंने साफ कहा कि वह ना तो संत है और ना ही महात्मा, लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी और राष्ट्रहित को अपनी प्राथमिकता बनाया है। एथेनॉल विवाद पर गडकरी का यह बयान न केवल आलोचकों को जवाब देता है, बल्कि देशवासियों को यह भरोसा भी दिलाता है कि सरकार सस्ते और स्वच्छ ईंधन विकल्प को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। आने वाले समय में अगर एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है तो इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर खर्च होने वाली भारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। खासकर गन्ना और मक्का जैसी फसलों से एथेनॉल बनने से किसानों को स्थिर बाजार और अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और यही वह बिंदु है जिसे गडकरी लगातार सामने रख रहे हैं कि एथेनॉल का ये पूरा अभियान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए है। कुल मिलाकर इस विवाद और बहस के बीच गडकरी का बयान यह संकेत देता है कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ किसानों और जनता का हित है और एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम साबित होता है। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।